नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज फिर से एक अनोखी कहानी। दोस्तों, ये कहानी बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम रिया है। ये उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है आपकी, आप अपनी स्टोरी को हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे जीमेल आईडी पर जाकर भेज सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिया की अभी एक नई जॉब लगी होती है जो कि पुणे में होता है। तो रिया जो होती है एक पीजी की तलाश में होती है, जिसकी वजह से वो एक ऑनलाइन पीजी सर्च कर रही होती है। तो ऐसे ही रैंडम पीजी अपना देख रही होती है, तो उसे एक पीजी पसंद आता है जो जिसका रेंट भी काफ़ी कम होता है। उसके बाद जो पीजी का लोकेशन होता है वो रिया के ऑफिस के काफ़ी नज़दीक होता है। तो इसकी वजह से रिया को पीजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद रिया जो है उस पीजी के लिए उस ओनर से कांटेक्ट करती है, उसके ओनर से। तो जब ओनर से कांटेक्ट करने के बाद पता चलता है कि उसका जो ओनर है वो दिल्ली में रहता है, लेकिन वो एक केयर टेकर रखा हुआ था जो कि उसके पूरे पीजी को देखभाल करता था, पूरे पीजी को मैनेज करता था। तो उसके ओनर ने उसके अपने केयर टेकर का नंबर रिया को देता है। उसके बाद रिया अपना उस केयर टेकर से बात करती है और सारा पीजी का लोकेशन वगैरह पूछ लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे रिया अपने ऑफिस में जाती है, अपना ऑफिस वगैरह काम करके ऑफिस से आने के बाद रिया उस पीजी को देखने के लिए चली जाती है। जब रिया पीजी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पीजी जो होता है 3 फ्लोर का होता है और उसके हर एक फ्लोर में 4-4 कमरे होते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे जो होता है केयर टेकर अपने फैमिली के साथ रहता है और बाकी सारे कमरों में कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करने वाला है, वो लोग रहते थे अपना। तो रिया उस पीजी में इंटर करती है। उसके बाद जब इंटर करने के बाद वो देखती है कि उस पीजी में काफ़ी सारी लड़कियां भी रहती हैं और वो रिया उन लड़कियों के साथ बात करती है। तो पता चलता है, रिया को ऐसा लगता है कि वो लोग काफ़ी अच्छे थे, उस बिहेवियर उनका भी काफ़ी अच्छा था और वो काफ़ी फेमिलियर थे, मतलब वो लड़कियाँ भी। और वो पढ़ी लिखी भी हैं, एजुकेटेड थी। तो इसकी वजह से रिया को वो पीजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और रिया उस पीजी में रहने के लिए डिसाइड करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे रिया उस पीजी में शिफ्ट हो जाती है। रिया को उस पीजी में रहते रहते लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था। एक दिन रिया अचानक अपने कमरे में बैठकर अपना ऑफिस का काम ही कर रही होती है। अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रिया बुक लेकर बैठती है पढ़ने के लिए। रिया अपना बुक पढ़ रही होती है तो रिया फील करती है कि ऐसा लगता है रिया को कि उसके कमरे में जो टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से उसका टेम्परेचर घट रहा है। तो रिया को ठंडक महसूस होने लगती है। उसके बाद अचानक से थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रिया को काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास आसपास कोई सड़ा हुआ चीज़ है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा गंदा कचरा आ गया हो। इसकी वजह से उसने इतना गंदी स्मेल आ रही थी कि रिया को वो मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था उससे। रिया काफ़ी तेज़ी से सर दर्द करने लगता है। वो तो रिया को उससे मतलब रहा नहीं जाता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाती है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उसके पीजी के आसपास, तो उनको कॉल करके बुलाती है। जब तक रिया के फ्रेंड्स रिया के रूम तक पहुंचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब वे रिया के कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रिया बेहोश पड़ी होती है। वो लोग रिया की इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। वो तुरंत ही उस केयर टेकर को कॉल करते हैं। जब केयर टेकर को ये बात पता चलती है तो वो भी भागते हुए उसके कमरे में आते हैं। जब आकर वो रिया के कमरे में देखते हैं कि रिया सच में बेहोश पड़ी हुई है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो केयर टेकर तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो पीजी के बगल में ही रहते हैं। उनका अपना एक क्लिनिक होता है और उसके उनका घर ही होता है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे क्लिनिक होता है, ऊपर वाले फ्लोर पे उनका घर मतलब रहते हैं। तो वो कॉल करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, आप लोग लेकर आइए। तो वो रिया को लेकर सिर्फ तुरंत ही उनके क्लिनिक में चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर रिया का इलाज होता है। कुछ देर बाद रिया को होश आ जाता है। तो जब रिया को होश आता है तो सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, ठीक है, बच्ची सही हो गई है, मतलब उसे होश आ गया है। तो उस रिया को होश में आने के बाद क्या होता है कि रिया कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं आ रहा होता है। मतलब रिया कुछ कहना चाहती है लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका जो चेहरे का जो मुँह का जो मतलब जो मुँह का पार्ट होता है, उसका ओंठ वगैरह होता है, पूरी तरह से पैरालाइज़ हो चुका है। कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। रिया ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। रिया रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। चिल्ला रही है, तोड़-फोड़ कर रही है, बोल रही है, उसे कुछ बोलना है, कहना है, लेकिन उसके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। सारी चीज़ों को देखकर साथ में भी उसके दोस्त हैरान पड़े हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि रिया को ये क्या हो गया? थोड़ी देर पहले सही थी, अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। रिया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, चिल्ला रही होती है। तो रिया को किसी तरह वो लोग अपना उस डॉक्टर के क्लिनिक से पीजी में लाते हैं उसके रूम में। तो वहाँ पे सारे लोग रिया के साथ होते हैं। रिया लगभग 4 महीने से उस पीजी में रह रही होती है। इसकी वजह से उसका सारे लोगों के साथ अपना एक फैमिली जैसा कनेक्शन हो गया था। वे सारे लोग रिया के साथ रात भर रहते हैं। केयर टेकर रिया से कहते हैं कि तुम घबराओ मत बेटा, कल सुबह हम लोग
खुद एक डॉक्टर से बात किए हैं, तुमको वहीं पे एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएँगे और तुम्हारा इलाज अच्छे से होगा। अगले दिन सुबह होती है और रिया के सारे फ्रेंड्स ने अपने काम से छुट्टी ले लिया होता है। केयर टेकर जो होते हैं वो अपना तैयार होकर आते हैं और उन सबको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं रिया से कि पहले हम लोग मंदिर चलते हैं, वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हॉस्पिटल चलेंगे। तो सारे लोग मंदिर के लिए चले जाते हैं। वे लोग जैसे ही मंदिर के पास पहुँचते हैं और जैसे ही वो लोग मंदिर के अंदर इंटर करने वाले थे, तभी रिया अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। रिया को किसी तरह उठाकर वापस से उसको पीजी लाते हैं। जब रिया पीजी आती है तो उससे थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, अब सारे लोग चलते हैं, क्योंकि रिया को अब होश भी आ गया है, हम सारे लोग हॉस्पिटल चलते हैं। रिया के दोस्त में से एक दोस्त जो होती है वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। तो वो एक हनुमान जी का फ़ोटो लेकर आती है और रिया को हाथ में देती है और कहती है, तू चिंता मत कर रिया, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, भगवान तेरे साथ हैं। तो जैसे ही वो रिया जो उस फ़ोटो को अपने हाथ में लेती है, रिया काफ़ी गुस्से से उस फ़ोटो को ज़मीन पर पटक देती है। ऐसा लगता है कि उसे अचानक से क्या हो गया कि उसने उस फ़ोटो को ज़मीन पर पटक दिया। तो ये सब देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि रिया कभी ऐसा बिहेव करती नहीं थी। रिया इतना अग्रेसिव लड़की ही नहीं थी। उसे अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगी है। फिर लोग सोचते हैं कि हो सकता है जिस दौर से रिया गुजर रही है वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप ही सोचिए कि एक अच्छी खासी लड़की जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो उसका ऐसा बिहेव करना नॉर्मल चीज़ है। तो उसके बाद वो सारे लोग रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर रिया को देखते हैं, तो वो बताते हैं कि कोई रिया का कुछ चेकअप करना होगा, और रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, तब तक आप ले जाइए, रिया का टेस्ट वगैरह कराइए। तो उसके बाद वो लोग अपना रिया को वापस पीजी लाते हैं। तो उस दिन का दिन तो पूरा ख़त्म होता है, रात का टाइम होता है। तो जो रिया होती है अपने फ्रेंड्स के कमरे में उसके साथ सोती है। तो रिया और उसके फ्रेंड दोनों लोग कमरे में रात को सोए होते हैं। तो लगभग 12:30 बजे के करीब क्या होता है कि रिया के जो फ्रेंड्स होते हैं उसको भी ऐसा ही फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे उसके कमरे का टेम्परेचर कम हो रहा है और उसके बाद उसे भी उसी तरह से गंदी स्मेल आने लगती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कितना गंदा स्मेल, सड़ा हुआ स्मेल उसके कहाँ से आने लगा। उसके बाद उसकी फ्रेंड जो होती है वो अचानक से उठ जाती है। जब वो अचानक से उठती है तो वो देखती है कि रिया उसके साथ नहीं होती है। रिया पता नहीं कहाँ चली गई होती है। वो घबराने लगती है, वो वॉशरूम में जाकर देखती है, वो पूरे कमरे में ढूँढती है रिया को, लेकिन रिया कहीं उसको दिखाई नहीं देती है। वो घबराकर तुरंत केयर टेकर को कॉल करती है और उसे बुलाती है। जब केयर टेकर ये बात सुनता है तो केयर टेकर भागता हुआ उनके पास आता है और उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं। तो वो लोग पूरा रिया को पूरे पीजी में ढूँढने लगते हैं, आस-पास ऊपर-नीचे चारों तरफ देखते हैं, लेकिन रिया उन्हें कहीं नहीं मिलती है। वो लोग ढूँढ ही रहते हैं अपना पीजी में, तभी उनको एक अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ जो होती है उस पीजी के गार्ड की होती है, जो कि बाहर से आ रही होती है। तो ये आवाज़ सुनने के बाद ये सारे लोग भागते हुए गार्ड के पास पहुँचते हैं। जब ये लोग गार्ड के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गार्ड काफ़ी तेज़ी से घबरा रहा होता है। वो इतना ज़्यादा घबराया होता है कि उसके मुँह से कोई आवाज़ निकल नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बहुत बुरी चीज़ देख ली हो। जब वो लोग उस गार्ड से पूछ ही रहे होते हैं, तो जब वो लोग अपने बगल में देखते हैं तो वो देखते हैं कि रिया जो होती है वो पीजी के बड़े गेट को अपने हाथों से हिला रही होती है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रिया ये क्या कर रही है। वह लड़की जिसे अभी तक ठीक से चला नहीं जा रहा था कुछ देर पहले, उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उतने बड़े गेट को, ये जो गेट होता है पीजी का, 2 मतलब गेट को मिलाकर एक गेट बनता है और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा होता है, जो कि काफ़ी मोटा और काफ़ी भारी होता है। तो वो लोग देखकर हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, जिस लड़की को भी थोड़ी देर पहले चला ही नहीं जा रहा था, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, और उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वो इतने बड़े और मोटे गेट को इतनी तेज़ी से हिला पा रही है। वो सारे लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। रिया उस गेट को काफ़ी तेज़ी से पकड़कर हिला रही थी और काफ़ी अजीब तरह से हँस रही थी। रिया के इस तरह के बर्ताव को देखकर केयर टेकर काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि यह रिया नहीं हो सकती। यह ज़रूर उसके अंदर कोई स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है, जो ऐसा कर रही है। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर रिया को पकड़कर वापस लाते हैं पीजी में, और उसके बाद जो केयर टेकर होते हैं रिया को एक चेयर से बांध देते हैं, ताकि रिया कहीं भाग ना सके या फिर कहीं जा ना सके। चेयर से बांधने के बाद भी रिया काफ़ी तेज़ी से हंस रही होती है, बहुत ही भयानक तरीके से। उसके बाद वो अपना सर को दीवार में लड़ाने लगती है। उसका सर दीवार में लड़ाने की वजह से फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। उसके बाद भी रिया हंस रही होती है और अपने सर को दीवार में लड़ाए जा रही थी। वे सारे लोग किसी तरह रिया को शांत करते हैं और रात बिताते हैं। अगले दिन सुबह जो केयर टेकर होते हैं वो एक मौलवी को लेकर आते हैं। जैसे ही मौलवी उसका पीजी में इंटर करते हैं, वे बताते हैं कि जैसे उन्होंने उस पीजी में इंटर किया, उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी फीड हुई है।
ये बात सुनकर केयर टेकर को अपनी बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। इसके बाद जो मौलवी होते हैं वो अपना जो भी अपना तंत्र वंत्र जो भी था वो रिया के सामने अपना सब रिया के ऊपर करते हैं। उसके बाद रिया जो कुछ देर पहले बोल नहीं रही थी, जिसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल रही थी, वो तंत्र मंत्र जो भी करने के बाद वो उसके मुंह से आवाज़ आने लगता है, रिया बोलने लगती है। तो जो मौलवी होते हैं वो रिया से पूछते हैं, कौन है तू और क्यों आई है, तूने इस लड़की के शरीर में क्यों घुसी है। इसके बाद रिया काफ़ी भयानक तरह से हंसती है। उसके बाद ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद ज़मीन पर गिर के रोने लगती है। उसके बाद वह बताती है कि जिस जगह पे ये पीजी बना है इसके पहले उसका यहाँ पे एक घर रहा करता था, जिस घर में वह रहती थी और उसके साथ उसका बेटा और उसका बहू भी रहती थी। उसका बेटा जॉब की तलाश में मुंबई गया, वहाँ पर एक जॉब मिली और जॉब करने लगा। कुछ दिनों के बाद वो वापस आया और वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। उसके बाद उसके घर में वो उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहने लगी। उस बूढ़ी का औरत का बेटा अपनी माँ के पास बहुत कम ही आता था। उतने विशाल घर में वो बूढ़ी माँ उसकी अकेली रहती थी। वह अपने लड़के से बात करना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। उसकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही हो, लेकिन उस घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो अपने बेटे को कॉल करना चाहती थी, अपने बेटे से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। उसका मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसके बेटे का फ़ोन तो आता था, लेकिन उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस फ़ोन को उठाकर बात कर सके। बॉडी के पैरालाइज होने के कुछ दिन के अंदर ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा 3 दिन लगातार कॉल करता है, लेकिन कॉल का कोई रिस्पांस ना मिलने पर वह अपने घर वापस आता है। जब वो घर आकर देखता है तो उसकी माँ ज़मीन पर मरी पड़ी होती है। उसकी माँ के शरीर में जान तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो अपने बेटे के इंतज़ार में अभी भी बैठी है। उसका बेटा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। तो वह बूढ़ी औरत बताती है कि तब से उसकी आत्मा इस जगह पे भटक रही है और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई लोग आ रहे हैं जो कि उसके बिना परमिशन के रह रहे हैं, और ये चीज़ वो पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उनके साथ ऐसा करती है। इसके बाद मौलवी जी रिया के गले में एक ताबीज़ बांध देते हैं। ताबीज़ बांधने के बाद रिया नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद रिया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। रिया बताती है कि जब उस औरत ने उसके ऊपर कब्जा किया था तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो इस बूढ़ी औरत ने अपने खुद के लिए फील किया वैसा ही फील रिया को हो रहा था। किसी तरह ये भी दिन बीत जाता है। इसके बाद अगले दिन रिया उस पीजी को छोड़ने का डिसाइड करती है और उस पीजी को छोड़ देती है। रिया बताती है कि रिया को पीजी के छोड़ने के बाद कई लोगों ने भी उस पीजी को छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि उनका हाल रिया जैसे हो। रिया बताती है कि मुझे नहीं पता अब कि उस पीजी के साथ क्या होता है, लेकिन क्या किसी को वहाँ पर अब भी कोई आत्मा दिखाई देती है या फिर नहीं। लेकिन वो बताती है कि पीजी में अब भी वहाँ पे लोग आते हैं और जो केयर टेकर वो और उसकी फैमिली उसी पीजी में अब भी रहते हैं। दोस्तों ये था रिया का खुद का अपना एक्सपीरियंस। दोस्तों आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है और आप भी हमें अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भेज सकते हैं। दोस्तों रिया की स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप में से जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई नई स्टोरी अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए गाइज मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।